लीजिए साहब, मैं राशन ले आया। खोल के चेक करा। ये लो। पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ से आया ये सब? साहब मैं तो ये राशन कांता की दुकान से लेके आया हूँ। कांता की दुकान पे पैसों से भरा हुआ बोरा? पैसे भी सारे असली हैं, और भी चेक कर लेता हूं। अरे नोट तो सारे ही असली हैं। इसका मतलब है उसकी दुकान पे और भी जितने राशन इकट्ठे हैं शायद उसमें भी यही सब हो सकता है। एक काम कर, तू जल्दी से कांता की दुकान पे जा और जितना भी राशन है ना बता दियो कि इंस्पेक्टर साहब ने मंगाया है। पैसे मैं शाम को भिजवा दूंगा, जा जल्दी। ठीक है साहब, मैं भी जाता हूँ। अरे साहब। अरे कांता तुम यहाँ? हाँ साहब, सुबह सुबह बहुत बड़ी गलती हो गई साहब मुझसे। गलती हो गई? अरे गलती हुई है तो यहाँ क्यों आई हो? अरे वो अभी अभी आपका रामू आया था ना राशन लेने। हाँ हाँ, अभी तो मैंने उसको भेजा था राशन के लिए। तो वो ना प्रधान जी का राशन उठा लाया गलती से, तो बस वही लेने आई थी। क्या प्रधान जी का राशन लेके आया है ये? हाँ। अरे तो प्रधान जी का राशन कितने किलो था? प्रधान जी का राशन यही कोई 14 किलो। 14 किलो? हाँ तो ठीक है ना, 14 किलो उनको दूसरा राशन दे देना। अब जरूरी है कि तुम घर तक उसको लेने आ गए, अब तुम वापस दूंगा क्या मैं इसको? अरे नहीं साहब, देखिए आप गलत समझ रहे। दरअसल बात यह है ना कि प्रधान जी के यहाँ जो राशन जाता है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का जाता है, तो इस तरह से हम किसी का सामान किसी को नहीं दे सकते ना। आप जरा वापस करवा दीजिए जरा जल्दी से। उनके ना लड़के खड़े हुए हैं मेरी दुकान पे। अरे लड़के खड़े हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कह रही हो कि प्रधान जी के यहाँ अच्छा राशन जाता है, हम क्या घटिया राशन खाते हैं? इसका मतलब है तुम दुकान पे 2 तरह का राशन बेचती हो। तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा मैं। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं अभी भी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छे सामान से मतलब उनके यहाँ ना मेवा वगैरह बहुत सारी चीजें जाती हैं, इसलिए ना साहब बस वही लेने आई थी। वापस कर दीजिए जरा। अरे नहीं नहीं, अब मेरे घर पे आ गया और घर पे आई हुई चीज मैं कभी वापस नहीं करता। और एक काम करो, ये जो भी तुमने राशन भेजा ना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा तुम्हें। जाओ यहाँ से। और एक काम करना, प्रधान जी को दूसरा राशन देना अपनी दुकान में से। तुम्हारी दुकान में और तो है ना? अरे साहब ऐसे कैसे आप वापस नहीं करेंगे? लेकिन सामान आया तो मेरी ही दुकान से है ना। और रही बात आपके पैसे की, तो आप पैसे ले लेना इस राशन के वापस। बस मुझे ये राशन दे दीजिए। मैं ना बस प्रधान जी से किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं चाहती हूँ। अरे इसमें दुश्मनी की क्या बात है? और किसको पता है कि तुमने प्रधान जी का राशन मुझे दे दिया है? तुम अपनी दुकान से दूसरा उनको दे देना, इसमें क्या ही दिक्कत है? और किसको पता चलेगा? और क्या तुम पे आफत आ जाएगी इस तरह से करने में? अब आप समझिए मेरी बात को। प्रधान जी मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। उन्हीं की बदौलत तो आज मेरी दुकान इतनी फल फूल रही है। अगर मैं उन लोगों से गद्दारी करूंगी, उनका काम पूरा नहीं करूंगी टाइम पे ना, तो वो तो मुझे बाहर फेंकवा देंगे गाँव से। अरे ऐसे कैसे फेंकवा देगा? तो मैं देख नहीं रहा कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और मैं किसी के साथ नाइंसाफी पसंद नहीं करता। प्रधान ने अगर तुमसे कुछ बोला ना तो उसी को गाँव से बाहर फेंकवा दूंगा मैं। साहब आप भी जानते हैं कि ये सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है, और आप ना मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? आप बस मुझे ना ये सामान दे दीजिए, मैं ना आपको दूसरा आपका वाला राशन अभी के अभी भिजवा दूंगी। अरे यार तुम छोटे लोगों का भी समझ नहीं आता। कोई अगर गलती से सामान क्या आ जाए, साला पीछे पीछे घर तक आ जाते हो। अच्छा तुम्हें बोला है कि उनको दूसरा दे देना, बहस करने में लगी हो मुझसे तुम फालतू की। साहब मैं ना आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं गरीब हूँ साहब। आपको पता है ना कि सब चीज यहाँ पे प्रधान के अनुसार ही चलती है। अगर उसका मैंने कहवा नहीं माना ना तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। साहब बस मेरा सामान वापस कर दीजिए मुझे। अभी तो इस तरह से गिड़गिड़ा रही है जैसे कि इसको कुछ भी पता नहीं है, और ये भी प्रधान के साथ मिली हुई है। प्रधान साला 2 नंबर का काम करता है और बोरों में पैसे भर के रखता है, इसकी दुकान पे रखवा देता है ताकि कभी पकड़ा ना जाए। इतना सातरे साला वो। अरे साहब आप ये क्या सोचने में लग गए? जल्दी से मेरा राशन वापस कर दीजिए मुझे। वहाँ पे प्रधान जी के लड़के ना वहाँ बाहर खड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है वो कुछ ना कुछ कर देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे मेरी। अरे ऐसे कैसे तमाशा कर देंगे? छोटी सी बात के लिए कोई इतना थोड़ा ना वो करेगा। और एक काम करो, ये राशन कितने का है? ज्यादा से ज्यादा अभी मैंने 5000 रुपए राम को दिए थे, 5000 रुपए और दे देता हूँ तो अच्छी क्वालिटी का राशन मेरा हो जाएगा ना। 10,000 रुपए ले जाओ इसके। साहब आप फिर पैसों पे आ गए। मैं जब आपको कह रही हूँ बस मेरा राशन वापस कर दीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखो कांता मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूँ, जो सामान मैं खरीद लेता हूँ ना उसको कभी मैं वापस नहीं करता। ये मेरे जीवन का असूल है, इसलिए ये बोरा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक काम करो, मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे देता हूँ, ठीक है? बाकी पैसे तुम रख लेना और प्रधान जी को अच्छे से अच्छा माल प्रोवाइड करा देना, ठीक है? रहने दो साहब, 50,000 से ज्यादा का तो ये सामान ही है। आप क्या मुझे 50,000 रुपए देंगे इसके? अरे ये भी ना पता नहीं किस तरह की बातें कर रही है। चल ठीक है, तू ही बता कि इसके कितने रुपए लेगी मुझसे। देखिए साहब आपको तो पता ही है मैं कितनी बड़ी दुश्मनाई लेके आई हूँ प्रधान से। और रही बात पैसों की, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं यहाँ कहीं गांव से दूर ही चली जाऊंगी, देखूंगी ही नहीं आसपास, ना प्रधान मेरा कुछ कर पाएगा। अबे पगला गई है क्या? 10-5 हजार रुपए के माल के लिए मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा?
तो बेवकूफ है या सुबह सुबह नशा करके आई है तू? हाँ तो साहब मेरे से बहस मत करो, मेरा सामान वापस करो और काम करो अपना फिर। अरे यार चल ठीक है, मैं ना तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले पकड़, दफा हो जाएगा से, और आज के बाद मुझे यहाँ दिख मत जाइए तू। मानना पड़ेगा साहब आपको, आपने सामान वापस नहीं किया, उसके लिए 1 लाख रुपए दे दिए। अरे उसूलों का पक्का हूं मैं, उसूल नहीं तोड़ सकता अपने। अब दफा हो जाए यहाँ से, चल। देखा रामू तूने मेरा दिमाग, 50 लाख का माल पूरे 1 लाख रुपए में अपना बना लिया। कम से कम इस बोरे में 50 लाख रुपए तो होंगे। अब एक काम कर, इस बोरे को ले जाके चुपचाप से छिपा दे, बाद बाकी चीजें मैं देख लूंगा। इस प्रधान का तो बिनान लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ साहब, मैं इस बोरे को अभी लेके जाता हूँ। पर साहब आप तो बहुत होशियार हैं, आपने कांता को ऐसे ही भेज दिया पैसे देके। हाँ एक काम कर, अब इसको जल्दी से लेके जा। ठीक है साहब। वाह, कितनी चालाकी से अपने पैसे निकलवा लिए। बहुत ज्यादा चालाक बनता है ना वो प्रधान, तो एक बहाना है। मुझे तो बस अपना उधार चुकाना था, जो कि मैंने डबल वसूल लिया। और उस बेवकूफ़ को लगता है कि उस बोरे में जितने भी नोट है ना, वो सबके सब असली है। अरे उस बेवकूफ़ को क्या पता कि नोटों की गड्डी के ऊपर वाला नोट असली है, बाकी सारे के सारे नोट नकली हैं। पर मुझे क्या, मैंने तो डबल पैसा वसूल लिया। बेवकूफ़।